अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम एमपीटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। ये कुछ प्रॉब्लम्स है मैं जो आपके साथ डिस्कस करूँगा, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रेन। स्टेटमेंटल प्रॉब्लम है ये, और ये सीएसएस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देख लेते हैं। इसमें एक फार्मूला यूज़ होता है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। वेरी सिंपल फार्मूला है, वेरी जनरल फार्मूला है, जो कि हर स्टूडेंट को ऑलमोस्ट पता होगा। अच्छा, यहाँ पे कन्वर्जन है जो मेन आपने देखनी है। अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड हो तो उसको आपने अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट उसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है कि जी x किलोमीटर पर आवर दी है, यहाँ पे 50 किलोमीटर भी हो सकता था, 30 किलोमीटर भी हो सकता था, 100 किलोमीटर भी, कोई भी वैल्यू उसको मीटर पर सेकंड में देखना है ना आपने। तो आपने क्या करना है, 1 किलोमीटर में आपको पता है कि जी 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो मैंने x किलोमीटर को x मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, यानी किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। पर का मतलब है कि बटे में चीज़ जाएगी है डिनोमिनेटर में। 1 आवर है, 1 आवर को आपका पता है कि जी उसमें 3600 सेकंड होते हैं। यहाँ पे मैंने 3600 सेकंड लिखा है। अब इसको सिंपलीफाई कर लेता हूँ, ये दोनों ज़ीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 18 दो बार 36 बन जाएगा, ये 5 दो बार 10 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कोई भी वैल्यू हो किलोमीटर पर आवर में, अगर आपने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप उसको सिंपली 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी कि अगर आपको 20 किलोमीटर पर आवर दिया जाए, 20 किलोमीटर पर आवर, तो आपको कहा जाए मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली 20 को 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। सही हो गया। इसी तरह मीटर पर सेकंड में अगर वैल्यू हो और उसको किलोमीटर पर आवर में देखना हो तो इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे, सिंपली 18/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए मीटर पर सेकंड में जो भी वैल्यू होगी, यानी कि x मीटर पर सेकंड दी है, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप 18/5 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। पहला लिखा जी, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ 1 मीटर टू पास अ पोल और अ स्टैंडिंग मैन और अ सिग्नल पोस्ट इज़ इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 1 मीटर। अच्छा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को एक फिगर से। दूसरी चीज़ लिखिए, टाइम टेकन बाय द ट्रेन ऑफ लेंथ 1 मीटर टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ b मीटर। अच्छा, इतना बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी स्टैंडिंग मैन था, जो भी ऑब्जेक्ट था, जो भी पोल था, उसकी लेंथ नहीं बताई गई, ट्रेन सिर्फ उसके पास से गुजरती है। अब यहाँ पे ट्रेन जिस सब्जेक्ट के पास से गुजर रही है उसकी अलग से आपको लेंथ बताई गई है, लेंथ ऑफ b मीटर्स लिखा गया है। यानी कि वो 100 मीटर्स का ब्रिज हो सकता है, 500 मीटर का लेट्स सपोज के वो ब्रिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई स्टेशनरी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी यहाँ पे लेंथ बताई गई है। पहले पॉइंट में आपको ऑब्जेक्ट की लेंथ नहीं बताई गई, दूसरे पॉइंट में आपको ऑब्जेक्ट की लेंथ गिवन दी गई होगी। सही है, तो इन दोनों केसेस में जो आप टाइम कैलकुलेट करोगे, फार्मूला एक ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम या लेंथ ओवर टाइम कर लीजिएगा। इसमें जो टाइम कैलकुलेट करोगे इन दोनों केसेस में वो डिफरेंट होगा। मैं आपको इस चीज़ को एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये डायग्राम देखें कि ये रेलवे ट्रैक है और ट्रेन गुजर रही है, ये एक पोल है। अच्छा, यहाँ पे पोल की जो लेंथ है वो मैटर नहीं करती, क्योंकि ये पोल की हाइट है, यहाँ पे पोल की हाइट मैटर करेगी। बट जो हमने फार्मूला देखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, वहाँ पे कहीं पे हाइट का जिक्र नहीं हुआ, लेंथ का जिक्र हुआ है। यानी कि यहाँ पे पोल की जो लेंथ है वो ना होने के बराबर है, तो यहाँ पे उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपली ट्रेन गुजरेगी रेलवे ट्रैक से, तो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ मैटर करेगी। यहाँ पे मैटर करेगा जी लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये चीज़ मैटर करेगी यहाँ पे। सही है, मैं आपको प्रॉब्लम करवाऊँगा तो आपको ये चीज़ कवर हो जाएगी। अब इस केस में क्या है, ये एक ब्रिज है जहाँ पे जिससे एक ट्रेन गुजर रही है। यहाँ पे दो चीज़ें मैटर करेंगी, लेंथ ऑफ ट्रेन भी मैटर करेगी यहाँ पे, और लेंथ ऑफ ब्रिज भी मैटर करेगी। तो वहाँ पे टाइम टेकन बाय की बात हो रही थी, वहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा ना, जो पहली फिगर में, ये पहले केस में जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, वो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल। यानी कि वो दोनों चीज़ें सेम होंगी। पोल या कोई भी वो पोस्ट, टेलीग्राफ पोस्ट या कुछ भी होगा, उसकी लेंथ मैटर नहीं करेगी। इस दूसरे केस में आपके पास जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा
वो बेसिकली बराबर होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज के। तो उस केस में यहाँ पे मैंने लिखा है 1 + b मीटर, वो क्योंकि मैंने वहाँ पे सपोज किया था कि लेंथ ऑफ ट्रेन मैं ले लेता हूँ। इस स्टेटमेंट में ये देखें, टाइम टेकन बाय द ट्रेन ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी कि यहाँ पे ट्रेन की लेंथ क्या ली थी मैंने 1 मीटर, तो मैं ये लेंथ ऑफ ट्रेन की जगह क्या पुट कर देता हूँ, यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ। प्लस वहाँ पे आगे मैंने लिया था कि जी जो आपके पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज कि वो ब्रिज है, उसकी लेंथ मैंने लिखी है b मीटर, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो लेंथ ऑफ ब्रिज की जगह मैं क्या लिख दूँगा b। इसका भी यूनिट भी मीटर है, तो इसका यूनिट भी मीटर है, तो इसका मतलब है कि 1 + b × मीटर लिखा गया है। ये चीज़ सही हो गया। तो आप डायग्राम से आपको, ये फिगर से आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। इस चीज़ को रट्टा लगाने की, इन दोनों पॉइंट्स को रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, जिसमें हमें बताया गया जी कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है जी, हमें बताया गया जी 100 मीटर लॉन्ग है, वो एक रेलवे ट्रैक पे रन कर रही है, उसकी स्पीड बताई गई है। सबसे पहले हम स्पीड का लिख लेते हैं, स्पीड = 30 km/h। ठीक हो गया। उसके बाद क्या जी, कहता है जी टाइम फाइंड करो टेकन बाय टू पास अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन, कि एक आदमी खड़ा है, उसके पास से ट्रेन गुजरती है, वो कितना टाइम लेती है। सही है। तो ये जो स्टैंडिंग मैन है उसकी लेंथ नहीं दी गई, उसकी लेंथ यहाँ पे मैटर भी नहीं करती। सिंपली आपको स्पीड दी गई है, आपने स्टेटमेंट में गौर करना है कि आपको गिवन क्या क्या चीज़ दी गई है। सबसे पहले आपको स्पीड दी गई है और आपको क्या दिया गया है, डिस्टेंस। ठीक है, मैं डिस्टेंस लिख लेता हूँ, या कह लें इसको लेंथ लिख लेता हूँ, इसको लेंथ ऑफ ट्रेन कह लें जी, लेंथ लिख लेता हूँ। वो कितना दिया गया जी, हमें 100 मीटर दिया गया। अब ये देखें, अगर ये किलोमीटर में दी गई होती तो हम स्पीड को किलोमीटर में ही रखते। अब हमें लेंथ क्या दी गई है, मीटर यूनिट में दी गई है, तो हमने स्पीड को भी मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको सिंपली पीछे बताया कि मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए km/h में जो भी वैल्यू होगी आप उसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो मीटर/सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, 3 × 6 = 18 और 5 × 6 = 30, 25/3 बन जाएगा। ठीक हो गया, मीटर/सेकंड। ये हो गया जी, आपके पास स्पीड हो गई। आपने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। स्पीड का फार्मूला आप यहाँ पे देंगे, स्पीड = लेंथ या डिस्टेंस लिख लें, लेंथ ओवर टाइम हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे आप क्या करें, टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी लेंथ। अब लेंथ की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें 100 दी गई है, और स्पीड की वैल्यू कितनी दी गई है जी, 25/3। 3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, ये 12 सेकंड आ जाएगा। आपके पास टाइम आ चुका है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये एमपीटी के एमसीक्यूज़ है, तो इतना टाइम नहीं लेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा स्टेटमेंट का, तो स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, ये ज़रूरी है ज़्यादा। इसके बाद हम एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। A train is moving at a speed of 132 km/h। सबसे पहले जी हमें स्पीड दी गई है 132 km/h। ठीक है, इसको भी आप मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आप अगर यहाँ पे गौर करें तो आपको लेंथ मीटर में दी गई है, तो हमने स्पीड को भी मीटर में लेके जाना है। तो उसके लिए सिंपली आप इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मीटर/सेकंड में स्पीड चले जाएगी। सही हो गया। अब यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, ये सोल्व आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, कैंसिलेशन हो सकती है, मैं कैलकुलेटर को प्रेफर नहीं करूँगा। तो टाइम टेकन है ये थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आगे प्रॉब्लम भी समझानी है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 160 मीटर लॉन्ग। उसने कहा जी कि अगर ट्रेन की लेंथ जो है, ये स्पीड हो गई, इसकी कन्वर्जन कर लेते हैं, इसकी कन्वर्जन कर लेते हैं। हमने फाइंड क्या करना है जी, इफ़ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज़, लेंथ ऑफ ट्रेन हमें दी गई है 110 मीटर। सही हो गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि कितना टाइम लेगी ट्रेन गुजरने में, टाइम फाइंड करना है। बेसिकली हमने टाइम को फाइंड करना है। टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म जो है उसकी भी लेंथ दी गई है, अगर आप गौर करें तो 160 मीटर दी गई है, लेंथ ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म, उसकी लेंथ दी गई है 160 मीटर, 165 मीटर। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाना चाहूँ तो आपको बताता हूँ, ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये रेलवे ट्रैक है, उस पर एक ट्रेन गुजर रही है। ये जो ट्रेन है वो आपको दी गई है जी 110 मीटर की। रेलवे जो ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म, उसकी जो लेंथ दी गई है
165 मीटर की दी गई है, लेट्स सपोज। अब ट्रेन ने जब गुजरना है, ठीक है, जब ट्रेन जो रेलवे प्लेटफॉर्म के सामने आ गई है, सही है, तो हम उस वक्त तक इसको कंसिडर नहीं कर सकते, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि रेलवे प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजर गई है, जब तक ट्रेन कंप्लीटली तौर पे यहाँ से गुजर नहीं जाती। तो यहाँ पे इसकी लेंथ भी मैटर कर रही है और इसकी लेंथ भी मैटर कर रही है। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो रेलवे प्लेटफॉर्म की लेंथ और प्लस जो ट्रेन की लेंथ है, उन दोनों के सम के इक्वल होगा। यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा ना, डिस्टेंस कवर्ड इन पासिंग प्लेटफॉर्म, वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है जी 110 और ये कितना है जी 165, तो ये कितना बन जाएगा 275 मीटर बन जाएगी, टोटल डिस्टेंस बन गया। सही हो गया, हमने ये डिस्टेंस यूज़ करना है। और स्पीड जो है उसकी हम कन्वर्जन कर लेते हैं। आप देखेंगे अगर ये 2 पे कैंसिलेशन हो रही है या 6 पे कैंसिलेशन हो रही है, तो इसको हम 6 पे या 4 पे कैंसिलेशन कर लेते हैं। 18 और ये 2 6 बार 12 और 2 6 बार 12, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकला है, हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू पुट करें 275 और जो आपका जो टाइम है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, वो कितना है जी, टाइम कितना है जी आपके पास, सॉरी वो तो हमने फाइंड करना है, माय मिस्टेक। टाइम इधर आ जाएगा, डिस्टेंस है ये, स्पीड इधर चले जाएगी, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू है और ये स्पीड की वैल्यू है। यहाँ पे जो कैंसिलेशन हो रही होगी आप उसको कैंसिलेशन कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास टाइम आ जाएगा सेकंड्स में। और ये हमने इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली।